नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ क्लास आधुनिक भारतीय इतिहास की, जिसके अंतर्गत 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन में भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत 48 प्लस 35 क्वेश्चन यानी कि टोटल 83 क्वेश्चन आज हम लेकर इस क्लास में आए हैं। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं, और एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो भक्ति आंदोलन के द्वारा असम में जो भक्ति आंदोलन है उसका प्रतिनिधित्व शंकर देव ने किया। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का है। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो देखिए, बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में चंडीदास का योगदान है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो पहले आचार्य थे वो रामानुज आचार्य थे। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? तो शंकराचार्य का जन्म जो है वो कलाडी गांव में 788 को केरल में हुआ था। ठीक है, केरल के कलाडी गांव में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया आलवार नयनार संतों द्वारा, यानी कि जो शैव और जो आपके विष्णु भक्त थे संत थे उनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये किसकी उक्ति है? ये शंकराचार्य की उक्ति है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने शूद्रों को भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म में जो है स्वीकार करने से रोका। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र था। पंढरपुर। नेक्स्ट है, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव को। ठीक है, ज्ञानदेव जो हैं उन्होंने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बहुत विशाल टीका लिखी थी मराठी में, जिसका नाम था ज्ञानेश्वरी। कौन सा उपक्रम सही है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। ठीक है, पहले शंकराचार्य थे, फिर रामानुज आए, फिर चैतन्य। ये क्रम सही है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। जानती पाती पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति उत्तर भारत के संत रामानंद की है। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ? ननकाना साहिब में, तलवंडी ग्राम में। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक देव जी को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है चैतन्य को। बंगाल उड़ीसा में वैष्णववाद फैलाया चैतन्य ने, लोकप्रिय बनाया चैतन्य ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदिया या नवद्वीप ग्राम, ठीक है, कलकत्ता में पड़ता है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य का। तो उड़ीसा का नरेश प्रताप रुद्र जो है किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य का। किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है नरसिंह मेहता।
नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे गुजरात के। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। संत कबीर का जन्म हुआ था मगहर में, वाराणसी में। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। किससे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी थी? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी गई है। दक्षिण भारत का वह संत कौन है जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्काचार्य। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? ये उक्ति किसकी है? एकनाथ की। नेक्स्ट है, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता मलूक दास। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। बुद्ध और मीरा के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य है संसार दुखपूर्ण है। रामानुज आचार्य को किस कट्टर शैव मतावली चोल शासक के धमकी के कारण तिरुचिनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोतुंग प्रथम की वजह से। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। नेक्स्ट है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। दास बोध के रचयिता, दास बोध आएगा यहाँ पर, दास बोध के रचयिता कौन है? रामदास। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों के माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकर देव। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। भक्ति रस की कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी, सांगा के पुत्र की पत्नी थी। तो देखिए ये 48 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, इसके अलावा 35 क्वेश्चन अब हम करेंगे, टोटल हो जाएंगे 83। वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती जो था ऐसा सूफी संत था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। देखिए अगली जो हम वीडियो करेंगे 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन में, सूफी आंदोलन में, उसमें 35 क्वेश्चन लेंगे और ये वाले जो है ये भी 35 क्वेश्चन है। ठीक है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती सूफी सिलसिले को। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया। नेक्स्ट है,
वहदत उल सूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। उनका नाम है शेख अहमद फारूकी सरहिंदी। नेक्स्ट है काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब इलाही कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। नेक्स्ट है अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ, वह था शेख सलीम चिश्ती। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, जिसमें सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता दारा शिकोह। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी सिलसिला। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी कहा गया? शेख नासुरुद्दीन को। सूफिया कलाम, जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? भाग्यवान रोटियों वाला। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि मिली? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। किस सूफी संत ने कहा था हनीस दिल्ली दूरस्त अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। शरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहा मनेरी का कार्यक्षेत्र था? बिहार शरीफ। भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार था। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारा शिकोह ने। गलत युगम है ओलिया मध्य प्रदेश, ओलिया दिल्ली में थे। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहिया मनेरी। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी सिलसिले को। कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं है? शेख बहाउद्दीन जकारिया। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी सिलसिला। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? सिर्रे अकबर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के काल में मोहम्मद गोरी के साथ आए थे।
मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी था शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख फरीदहीन मसूद गंज ए शकर। शेख फरीद जिनको कहा जाता है बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था हांसी एवं अजोधन, और इनकी जो मजार है वो पंजाब के फरीदकोट में है। मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज। किसे शेखुल हिंद की पदवी दी गई? शेख सलीम चिश्ती को। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास के लिए 83 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और बाद में हम मराठा राज्य और मराठा राज्य संघ के 80 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।